यार, इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। हेलो। हाँ। हाँ सर, जोमेटो राइडर बात कर रही हूँ मैं। ये आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे है? पहला पहला ऑर्डर है, पहला पहला कस्टमर है। मेरे पति देव बताइए ना, शर्म ना आई थारे को? आज मेरा पोपट ही हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी जाके मैं सो के उठी हूँ। मैं आपको सबसे पहले टाइम दिखा देती हूँ। 12:07 हो रहे हैं, यानी कि मैं हो गई हूँ आज लेट उठी हूँ। और अब फटाफट से उठ के, मतलब मैं उठी हूँ 11:30 बजे, ठीक है। तो मैंने फटाफट से बनाना शेक वगैरह बना दिया है और एक जन पीना भी शुरू कर दिए हैं। मैं कैमरा ही ऑन करती रह जाती हूँ और सामने वाला इंसान ख़त्म कर जाता है खाना पीना। क्या? वो पूरा जार तुम पियोगे? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पहले पूरा दे दें जाओ। अरे पूरा क्या दियो, यहाँ तक था, ये इधर तक था, तुम इतना गटक गए। वो पूरा ग्लास भर लिए उसमें, है ना? अभी एक गिलास पिए और अभी ये एक गिलास तुम भर के ले लिए। शर्म ना आई थारे को? एक गिलास भर के पिया। हाँ, जब वो थोड़ा सा पिया उसके बाद फिर भर लिया, बाकी तुमको दे दिए। बाकी मुझको दे दिए। पूरा खाली करके दोबारा नहीं रिफिल करें हम। अरे बेटा, बहुत चालाक आदमी हो तुम। चलिए फ़िलहाल अब खाना पीना बनाऊंगी और मैं सोच रही हूँ मुझे आज 6 गिग कंप्लीट करनी है, यानी कि मैं सोच रही हूँ 3 बजे से लगातार मारने के लिए, क्योंकि अभी टाइम तो है नहीं। तो मैं 3 बजे निकलूँ और दाल चावल बना के रख देती हूँ। फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं वो धो दूँगी और फिर नहा धो के खाना पीना खा के फिर तुरंत निकला जाएगा। तो मैं, ये मेरा प्लान है। शायद रवि, तुम अभी निकलोगे? निकल लेना बेटा फिर। ये नहीं कि कैमरे पे बोल दिया और फिर कैमरा ऑफ होने के बाद फिर 4 बजे निकलूँगा। गुरुजी, तुम्हारे पति से ऐसे बात करती हो? गुरुजी बोला ना। उसके पहले क्या बोले? मेरे पति देव बताइए ना, निकाल लूँगा जी। बोल राधा बोल। चलिए अब बनाना शेक पीते हैं और उसके बाद फटाफट सारे काम ख़त्म करके मैं मिलती हूँ आपको सीधा अब ऑन ड्यूटी। और देखती हूँ कि आज कितना हो पाता है। 6 गिग कंप्लीट करनी है और 10 ऑर्डर मारने हैं, जिसपे मिलेगा मुझे 408 रुपये इंसेंटिव। सो लेट्स गो। उस टाइम पे तो मैंने 1700 कमाए थे कल, मतलब पिछले व्लॉग में। 2 hours later। हाँ, फाइनली मैंने ड्यूटी स्टार्ट कर दी है और आज का पहला ही ऑर्डर आ गया है 46 रुपीज़ का। इसको करती हूँ एक्सेप्ट। चलते हैं, आज का पहला पहला ऑर्डर है। ये है बुद्धि वड़ा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं तेलुगु बोल रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसमें है बुद्धि वड़ा अलंकर फैमिली रेस्टोरेंट। सो लेट्स गो। फाइनली मैं तो पहुँच गई हूँ आज का पहला ऑर्डर लेने के लिए। चश्मा उतार देती हूँ। मैं बता दूं, इतना तेज लग रहा है धूप, इतना तेज लग रहा है। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस इन्फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। पता नहीं, रवि एक शॉर्ट्स देख रहा था और उसमें मतलब कि एक लेडी कह रही थी आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी में गर्मी भी नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। तो मैं उसी तरह से इन्फॉर्म कर रही हूँ सिर्फ। और पहुँच गई हूँ रेस्टोरेंट। अभी ऑर्डर रेडी नहीं है। यहाँ से एक बार पता है मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र मार चुकी हूँ जस्ट बिकॉज कि रेडी था ही नहीं। तो अभी ये रहा। और 5996 चलिए, तो पिकअप हो गया है और ये जा रहा है कैपिटल पार्क। लेट्स गो फटाफट से। और अभी जाके बजे हैं 3, क्योंकि मैंने 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था, तो उस टाइम पे बजा नहीं था 3। मैंने कहा पहले ही ऑन कर देते हैं, 5-10 मिनट पहले क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो फटाफट से चलती हूँ
और पहला ही ऑर्डर 3 बजे डिलीवर करने जा रही हूँ पहले कस्टमर के पास। पहला कस्टमर है। चलिए चलते हैं। फाइनली कस्टमर के लोकेशन पे तो हूँ मैं, और सबसे पहले कस्टमर को कॉल कर लेती हूँ। मैंने जैसे ही पिकअप किया था ना, वैसे सर ने कॉल कर दिया था। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पे हैं। आई होप ऊपर जाने के लिए ना बोले यार। हेलो सर, जोमेटो डिलीवरी। हाँ सर, मैं गेट नंबर 2 पे खड़ी हूँ। ओके, चलिए तो सर आ रहे हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। और टाइम दिखा दूँ, 3:09 हो रहा है। आई होप दिख रहा हो। हाँ दिख रहा है। हेलो। अच्छा, सिक्योरिटी को मतलब ले लेगा ना? सिक्योरिटी है मतलब, कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं हम लोग कलेक्ट नहीं करते। एक मिनट एक मिनट। अच्छा, एक मिनट में सिक्योरिटी से पूछ लेती हूँ। पहले सर ने बोला कि सिक्योरिटी को दे दो, फिर कह रहे हैं कि अच्छा रुको रुको मैं ही आ रहा हूँ। अब मैं वहाँ से यहाँ आ गई तब कह रहे हैं। भाई ऐसा एयर कंडीशनड है कि मतलब यहाँ तक एसी की हवा आ रही है। ये देखो। थैंक यू। चलो तो दे दिया है सर को, और अब फटाफट से इसको डिलीवर्ड मार्क लगाती हूँ। मैंने थोड़ी देर वेट किया यहाँ पे, ठीक है, बट इसके 47 रुपीज़ मिले हैं मुझे। कितने का आया था यार, मुझे याद भी नहीं है। मैं ये पानी वगैरह डाक के जा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि कल ही मैंने अपने नए जूते खरीदे हैं। और नए जूते मैं आपको दिखाऊं, ये रहे। सामने से तो दिखा नहीं सकती, मतलब ये रहे। आई होप आपको अच्छे लगे हो। मंडी से आया है 38 रुपए का। लेट्स गो। 3 hours later. फाइनली अब तो रात होने को आ गई है, लेकिन अभी टाइम अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी कितना हो रहा है, 7:39 हो रहा है। तो यानी 7:30 लगभग हो गए हैं। और ये भी मैं बता दूँ, आज इतना ट्रैफिक मिला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मंडे है, और जितने भी ऑफिस वाले काम हैं तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि अभी छुट्टी हुई है ना, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो इतना बढ़ गया था कि मुझे लाइक लिटरली बस यू टर्न मार के आना था, और उस यू टर्न में ही मुझे लगभग आधा घंटा लगा। मतलब 30 to 40 मिनट्स तो लगे हैं, इतना कंफर्म है। और एक जगह तो मैंने भाई क्या कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं यार इतना लंबा यू टर्न, एक तो यहाँ के यू टर्न बहुत लंबे हैं, ठीक है, तो यू टर्न मार के सीधा वैसे आऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने स्कूटी लगाई साइड में, और उसके बाद पैदल गई, पैदल क्रॉस किया। बगल में ही था, मतलब जस्ट आप रोड क्रॉस करोगे ना तो तभी था रेस्टोरेंट। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई, इससे अच्छा पैदल ही ले लेते हैं। लेकिन मेरा हो गया पोपट, क्योंकि जो कस्टमर का एड्रेस था ना वो भी इसी लेन में था। तो मुझे फिर से वापस उसी लाइन में लग के, मतलब ट्रैफिक में हो के तब आना पड़ा। तो कोई मतलब नहीं निकला। जैसे कि अभी मैं आपको चलते हुए दिखा दूंगी अगर ट्रैफिक मिला तो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है, तब तो और अच्छी बात है। और पहले से तो ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया, वरना ये 6 बजे से ट्रैफिक लगना शुरू हो गया था। अभी फ़िलहाल में कुछ सोयू नहीं है, सोफू नाम है और रेस्टोरेंट का। मैं खुद आज तक नहीं देखी हूँ कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है, और फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ से। तो आज भाई साहब हो गया मेरा पोपट, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने फिर से गाड़ी लेके आई, और फिर उसी रोड पे फिर से आई। मैंने सोचा पैदल आने से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चला। चलिए फिलहाल अब देखती हूँ कि क्या होता है। हालांकि आज 3 बजे से मैं लगातार मार रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे 6 की कंप्लीट करनी थी, तो 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि 6 की हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और आई थिंक सो कि अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक तो है आगे, दिखाती हूँ आपको। क्योंकि अब मैं उस जगह पहुँच गई हूँ जहाँ से ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है। आई होप कि यही है वो रोड जहाँ से ट्रैफिक लग रहा है। जल्दी ख़त्म ही नहीं होता ये। तो फिर भी मतलब कि ऐसा हो गया है ना कि यहाँ से अभी ये मतलब ये थोड़ा थोड़ा खाली है, अभी ये सब पूरा भरा था। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, और वो पूरी जो मेन रोड है वो तो पूरी की पूरी भरी थी, उसमें कोई वही नहीं था।
तो अभी देखते हैं कि क्या होता है भाई। ये दुर्गम चेरुवु का जो यू टर्न है, और यहाँ ये वाला मतलब गैलेरिया मॉल वाला यू टर्न, अरे बाप रे ये इतना लंबा है ना, लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी फिलहाल में अभी तक में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। क्या हो गया भाई, चलो कोई नहीं, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं भाई, थोड़ी सी गाड़ी टच हो जाती है इंसान भड़क जाता है। एक बार तो मेरे साथ हुआ था, उस समय मैं रेंटल स्कूटी चलाती थी, और उस टाइम पे हुआ था कि मतलब एक मोहतरमा आई और पीछे से ऐसे ठोका उन्होंने मैं लाइक सिग्नल पे खड़ी थी, मे भी शायद वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ब्रेक लगा नहीं, तो ऐसा ठोकी है पीछे आके। मैंने कहा यार मुझे लगता है अब तो गई स्कूटी पीछे से। तब मैंने उतर के देखा तो लिटरली बच गया था, ज्यादा और तेज होता तो टूट जाता पीछे का जो भी वो एक प्लास्टिक का होता है वो वाला, बट ठीक था सब। तो अभी देखते हैं अब कितना हो पाता है। अभी तक में तो मैं बता दूं कुछ 500 के लगभग की कमाई हुई है, आई थिंक सो, मुझे खुद भी एग्जैक्ट नहीं पता अभी। तो आज देखते हैं कि लगातार मारने में ज़्यादा फायदा है कि बीच में छुट्टी लेने में ज़्यादा फायदा है। मतलब छुट्टी इन द सेंस कि बीच में अगर आप रेस्ट ले लो, रेस्टिंग टाइम, तो ज़्यादा फायदा है। कैसे है, आज तो लगातार ही मार रही हूँ। मुझे बीच में मतलब कि आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि यार ट्रैफिक में फंसी थी, और ट्रैफिक में कभी कभी फंसना ऐसा होता है ना कि आप धीरे धीरे चलो। अभी तो यहाँ जैसे रुकी हुई हो, ठीक है, मतलब लाइक लिटरली पूरा हर कोई रुका हुआ है। ये ट्रैफिक अब पता नहीं कितना मिनट तक रुकेगा, मुझे खुद नहीं पता। तो आपसे जब तक बात कर रही हूँ अगर रुकी हुई हूँ तो आप समझ लो कि मैं ट्रैफिक में ही खड़ी हूँ। तो अब ये कह रही थी कि मतलब उस टाइम पे जब शाम थी ना, तो उस टाइम पे धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उस टाइम पे मैं कैमरा भी होल्ड नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कोई नहीं भाई, अरे चलो 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 चलो। फाइनली थोड़ा सा खुल गया है, तो अब निकलते हैं। चलिए अंकल जी, किसका वेट कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कुछ लोगों के पीछे चलना ही नहीं चाहिए। वो अचानक से ब्रेक मारते हैं और अचानक से फिर पता चला हाँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसी वजह से तो क्या सिग्नल खुला कि नहीं खुला? अरे भैया खासू जाम लगा हुआ है क्या एकदम। भाई जब सब निकाल रहे हैं तो हम भी निकालेंगे। रोड के ऊपर से चढ़ के निकालना पड़ रहा है, बताओ। जाओ 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 जाओ, हमें भी जाने दो। ऐसे ही है, धीरे 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 धीरे। उस टाइम भी बढ़ रही थी लेकिन मैंने उस टाइम पे कैमरा ही नहीं ऑन किया, क्योंकि मैं समझ रही हूँ ना भाई, आप जब आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आप बात करोगे कि क्या करोगे। लेकिन अभी फिर भी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, और मुझे खुद नहीं पता है कि मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है, क्योंकि हैंडल मोड़ना पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से वो देखो ऊपर मेट्रो जा रही है। आप लोगों से बात करने के लिए मैंने मतलब कि वो किया हुआ है, मास्क नीचे किया हुआ है, वरना फिर मेरी माइक में भी आवाज नहीं आएगी। अब यहाँ से लूंगी यू टर्न। अब जिस रोड पे हूँ ना, इसी रोड पे मुझे फिर से आना है, वहाँ मतलब यू टर्न लेके, लेकिन थोड़ा पहले ही पे ही है, यहाँ तक नहीं आना है। अब इसका यू टर्न ही कुछ है 1.3 किलोमीटर। अब बताओ, हाँ फर्स्ट क्लास, फाइनली यू टर्न ले लिया है। अब फटाफट से दूसरा यू टर्न लेके निकलती हूँ और देखती हूँ कि अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है। आई होप यहाँ पे ना हो भाई, इस साइड में देख लो, अगर दिख रहा होगा तो देख लो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। आई होप सो कि दिख रहा हो। ये देखो यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा यहाँ का ट्रैफिक का क्या हाल है। बहुत लंबा ट्रैफिक लगा है भाई। मैं सोचो अभी वहां से यू टर्न मार के कितनी दूर तक आ गई हूँ और वो ट्रैफिक है। चलो अभी यहाँ मेरे साइड मैंने सोचा खाली है, लेकिन यहाँ खाली तो नहीं है। ये देखिए ये मार दिया दूसरा यू टर्न। सोफू 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 कहाँ पे है ये? पहली बार नाम सुना है, मुझे लग रहा है इसके तो नहीं है। ओह मुझे लगता है ये दुर्गम चेरुवु का जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर है, जहां तक मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि देखो यहीं पे आके एंड हो गई लोकेशन, यानी उसके अपोजिट अंदर में ही है।
यहीं इसके ठेले के पास लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ी सेफ भी रहे गाड़ी। भैया तब से देखते रहेंगे और मैं तब से चल के लेके आती हूँ अपना ऑर्डर। वो भी कहाँ से, हाँ मेरा बाल फंस गया। हाँ हाँ, तो मैं अपना ऑर्डर लेके आती हूँ दुर्गम चेरवो मेट्रो स्टेशन पे। अरे यार इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा इसकी। इन कस्टमर को और कोई लोकेशन नहीं मिली, रेस्टोरेंट की सारे रेस्टोरेंट कम पड़ गए थे कि इतनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हाय 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 हाय। चल 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 चल। फाइनली तो आप देख सकते हो कि हम लोग को जो रेस्टोरेंट है उसके लिए भी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। मुझे लगता है मुझे पूछना पड़ेगा किसी से, यहाँ पे रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सड़क उस पार भी रहता है। यार मुझे यहाँ से अब देखना पड़ेगा सड़क उस पार तो नहीं है। आई होप रेस्टोरेंट वाला फोन उठा ले। SUTO नाम है इसका, सूतो। अच्छा ये नाम बहुत सही रखा है, सूतना चाहिए इसको। हेलो, हाँ हाँ सर, जोमेटो राइडर बात कर रही हूँ मैं। ये आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे है? दुर्गम चेरवो मेट्रो स्टेशन के नीचे है। अच्छा मैं ऊपर चढ़ आई थी। अच्छा ठीक है सर। सर कह रहे हैं कि नीचे ही है। लो भाई, ये दूसरा पोपट हो गया है जो कि ऑन कैमरा हुआ है। आज मेरा पोपट ही हो रहा है। यार क्या सीन हो रहा है भाई। मैं इतनी सीढ़ी चढ़ गई, मुझे लगा कि इसके अंदर है मेट्रो स्टेशन के, लेकिन नहीं, इसके नीचे ही है। मैं लाइक लिटरली इसके ऊपर चढ़ गई थी, मुझे लगा इसमें है और ये नीचे ही है यहाँ पे। 5973, मुझे लगा ऊपर है। अरे ये रहा पार्सल। चलो ऑर्डर को करते हैं पिकअप। जो पोपट हो रहा है मेरा आज, स्टार डिलक्स। लेट्स गो। क्या इसी रोड पे? अब मुझे फिर से घूम के जाना पड़ेगा। देखो मैं मैप लगाती हूँ, ठीक है? देखो मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ से जाऊं पूरा ऐसे घूम के आऊं और फिर इसी रोड पे यहाँ पे देना है मुझे। चलते हैं फटाफट से देते हैं। थैंक यू। या आई एम अ ब्लॉगर। थैंक यू। और अब इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क और देखती हूँ कि ये कितना देता है मुझे। 34 रुपीज़। आर यू सीरियस? जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट लिया था, आई थिंक सो मैंने लिया था, तो यानी इस यहाँ पे आपको दिख जाएगा 37 रुपीज़ दिए इसने और आया था ऑर्डर 50 रुपए का। कैन यू इमेजिन? 2 hours later. फाइनली आज का मैं लास्ट ऑर्डर देने के लिए आ गई हूँ और ये भी बता देती हूँ कौन सा फ्लोर है। हाँ तो चलना भाई, क्या हो गया? हो गया हाँ। तो अब चलते हैं, लास्ट ऑर्डर देते हैं आज का भाई साहब। मतलब आज मैंने लगातार किया है, मुझे नहीं लगा कि लगातार करने में कोई प्रॉफिट है, बट आज मैं लेट हो गई थी जिसकी वजह से लगातार करना पड़ा मुझे। 6 गिग पूरी करनी थी, तो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ मैं लास्ट ऑर्डर देने के लिए और ये देती हूँ। और कस्टमर ने कहा हुआ है कि बेल नहीं बजाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर के बाहर रख के चले जाना। तो मुझे देनी पड़ेगी फ़ोटो, जिसके लिए सी ये इस तरह से। तो एक फ़ोटो यहाँ रख देते हैं क्योंकि यहाँ के इनके आसपास में कोई भी टेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे इसी तरह से लेनी पड़ेगी। सबमिट, वेरीफाई कर लेना भाई एक ही बार में। हाँ चलो इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क। और मैं बता दूँ
42 रुपीज़ मिले हैं इसके। इसमें मतलब कि ज़ोमैटो में सबसे अच्छा जो मुझे लगा था एक चीज़, सीढ़ी से चलते हैं आपसे बात करते करते, तो इसमें करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर। ऑफलाइन हो चुकी हूँ, एक्सपीरियंस इज़ लाइक 7 देना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी ना मतलब कि लॉन्ग मैं पूरे जैसे मैप में दिखाता है, मैप में कभी कभी बीच में दूसरा रास्ता भी दिखा देता है, जैसे जहाँ ट्रैफिक होता है ना तो बीच में क्या करता है कि दूसरा रास्ता दिखा देता है, तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ तो ये सोचता है कि शॉर्टकट मार रही हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि ये सोच मतलब कि पैसे काट लेता है, तो इस वजह से मैं 7 देना चाहूँगी। कर दिया है मैंने फीडबैक। और आज का अगर देखा जाए तो 1400 लगभग कमाई हुई है, जो कि ठीक ठीक नहीं है। तो अब फ़िलहाल मैं चलती हूँ, टाइम भी दिखा देती हूँ आपको, 10:03 हो गया है। तो मैं ये कह रही थी कि एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये है कि आप किसी भी ऑर्डर में आप कभी भी ऑफलाइन उसके बाद जा सकते हो और उसको फिर से क्लिक करके एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो कि गोइंग ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, या ये सारी चीज़ें। तो अब निकलती हूँ फटाफट से घर के लिए और आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट, शबा खैर एंड जय हिंद।